नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए होगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपके स्क्रीन पे। ये 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में ये आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आया था यूनिट 3 से। यूनिट 3 से आया था क्वेश्चन, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसका, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ये बीएड का एक सब्जेक्ट है, बेहद ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो 100 नंबर में आता है। उसी में से एक क्वेश्चन आपका ये निकल के आता है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि डिफाइन ग्रेडिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडिंग। इसको हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। देख सकते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। जब हम लिखते हैं आंसर को, तो इस टाइप से जब हम लिखते हैं तो बेहद ही अच्छे मार्क को गेन कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो। कोई भी मीडियम में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने का स्टाइल इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। जब मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं, ग्रेडिंग in the educational context refers to the process of evaluating and assigning a value or a score to a student's performance or work, typically in the form of letter grade or numerical score। इस टाइप से जब हम स्कोर करते हैं बच्चे में, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। शैक्षिक संदर्भ में ग्रेडिंग से तात्पर्य है कि किसी छात्र के प्रदर्शन या कार्य के लिए मूल्य या स्कोर का मूल्यांकन और निर्धारण करने की प्रक्रिया से है। जब ग्रेडिंग की बात करते हैं तब हम यहाँ से हम समझ पाते हैं क्या, तो जब हम बच्चे का मूल्य या फिर स्कोर का मूल्यांकन या फिर निर्धारण कर लें, इसकी जब करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रेडिंग। आगे समझते हैं कि जो आम तौर पर एक अक्षर ग्रेड या फिर संख्यात्मक स्कोर के रूप में होता है, या फिर ग्रेडिंग का उपयोग करें तो उपयोग किसी पाठ्यक्रम या किसी विशेष असाइनमेंट पर छात्रों की समझ, कौशल और समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है यहाँ पर कि यह शैक्षणिक प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है और कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह क्या करता है, तो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह क्या करता है, used to assess a student understanding, skills and overall performance in a course और ऑन अ पार्टिकुलर असाइनमेंट। जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें या फिर पार्टिकुलर एक असाइनमेंट की बात करें इवैल्यूएशन के संदर्भ में, तब हम यहाँ से इस ग्रेडिंग प्रणाली को अपना सकते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस रहा, किस प्रकार से वह उस स्किल को गेन कर पाया। आगे बढ़ते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा उद्देश्य यानी पर्पस। क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है कि हम ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाएं, ग्रेडिंग प्रणाली को अपने शिक्षण प्रणाली में स्थान देने की बात करें। तो यहाँ से निकल के आता है आपका पहला पॉइंट, डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। असाइनमेंट ऑफ लर्निंग यानी कहने का मतलब सीखने के लिए जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी छात्र का, यानी कि किसी भी छात्र को सीखने के लिए जब हम मूल्यांकन करते हैं तब किस प्रकार से होता है, इस बात को समझेंगे कि ग्रेडिंग प्रोवाइड फीडबैक टू ए स्टूडेंट अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मटेरियल्स। इट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एरियाज वेयर दे नीड इम्प्रूवमेंट। मतलब हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूरत होती है किसकी, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, जिसको हम कर सकते हैं ग्रेडिंग के थ्रू, ग्रेडिंग प्रणाली के थ्रू। यह एक फीडबैक देता है स्टूडेंट के संदर्भ में कि वह स्टूडेंट किस प्रकार से है, उसका प्रगति किस प्रकार से है। इसी बात को हम जब हम देखते हैं हिंदी में, तो इसी बात को लिखा गया है कि ग्रेडिंग छात्रों को उसकी प्रगति और सामग्री की समझ के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह छात्रों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां उन्हें सुधार की आवश्यकता है। इसी बात को यह पॉइंट दर्शाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन की क्या यहाँ पर संदर्भ आता है, क्या उद्देश्य रहता है जब हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ग्रेड की बात कर रहे हैं, तब यहाँ से निकल के आता है कि ग्रेड कैन बी सर्व एज अ मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट टू
engage with the materials, complete assignments and strive for the academic excellence। इसी बात को हम जब देखते हैं कि ग्रेड छात्रों के लिए सामग्री के साथ जुड़ने का काम करता है, असाइनमेंट को पूरा करने और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है, और इसी बात को जब प्रेरणा के रूप में करता है, जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को ए ग्रेड आता है तो वो निश्चित रूप से प्रेरित हो जाता है कि हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है, हम ए प्लस लेके आए या फिर बी प्लस इस प्रकार से आ रहा है तो वह ए लाने की कोशिश करता है। तो ये चीज निर्धारण करता है यहाँ पर मोटिवेशन के रूप में। आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन का ग्रेड में किस तरीके से इसका संदर्भ रहता है, तो यहाँ पर जानेंगे कि ग्रेड कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स लेवल फॉर अचीवमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इस तीनों के थ्रू देखिए कहाँ तो टीचर्स, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, इस तीनों के साथ कम्युनिकेट कराता है। कौन? ग्रेड कम्युनिकेट कराता है कि वह स्टूडेंट किस प्रकार से है। दे हेल्प टू मेकिंग डिसीजन अबाउट द प्रमोशन, ग्रेजुएशन एंड फर्दर एजुकेशन आगे के साथ। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि संचार ग्रेड शिक्षकों, अभिभावकों और ग्रेड क्या करता है, तो शिक्षकों, अभिभावकों और संस्थानों को छात्र की उपलब्धि के स्तर के बारे में बताता है। वे पदोन्नति, स्नातक या आगे की शिक्षा के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप देखेंगे कि किसी छात्र का ए ग्रेड आता है या फिर प्लस बी ग्रेड आता है तो इस बात से वह निर्धारित कर पाता है कि हम किस लायक हैं और किस संदर्भ में जा सकते हैं। इस बात को यहाँ पर दर्शाते हुए कहा गया है कि ग्रेड क्या करता है, तो कम्युनिकेट करता है, संचार करता है, एक दूसरे में बातचीत का संदर्भ लाता है। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है ग्रेडिंग के संदर्भ में, ग्रेडिंग होल्ड्स द स्टूडेंट अकाउंटेबल फॉर देयर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनकरेज देम टू टेक देयर स्टडीज सीरियसली। मतलब हमें किस प्रकार की स्टडीज को सीरियसली लेना चाहिए किस प्रकार के ग्रेड आने पर, इस बात को भी यहाँ पर दिखाता है, यानी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए देखने को मिलेगा आपको कि ग्रेडिंग छात्रों को उनके शैक्षणिक जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाती है और उन्हें अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने की बात कहती है और इसे प्रोत्साहित भी करती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम बात करते हैं ग्रेडिंग की, तो अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार का पर्पस निकल के आता है जो हमें बताता है कि हमें जो ग्रेड मिला है वह किस तरीके से जवाबदेह है हमारे पढ़ाई पे या फिर पढ़ाई की गंभीरता पे। तो इस चीज को यहाँ पर निर्धारित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी पॉइंट मायने रखता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम कितने प्रकार के ग्रेडिंग सिस्टम हो सकते हैं, तो इस बात को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला आपके निकल के आता है लेटर ग्रेडिंग, जो आपने सभी लोगों ने देखा होगा अपने अपने जूनियर स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी कहीं कहीं अवेलेबल है। इस चीज को देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम। यह मोस्ट कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम है वेयर स्टूडेंट्स रिसीव लेटर ग्रेड्स, यानी ए बी सी डी एफ के तौर पे जब हम देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, तो इस तरीके के ग्रेडिंग सिस्टम को लेटर ग्रेडिंग कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस each letter grade corresponds to a specific range of numerical score। यानी जब हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो ए माइट बी रिप्रेजेंट स्कोर ऑफ 90 to 100 की जो बीच में मार्क जिन्हें रहेगा उसे ए ग्रेड दिया जाएगा, while an F could not represent a score below 60। This system is widely used in school and universities। यह बहुत तरीके से widely used किया जाता है स्कूल और यूनिवर्सिटीज में। इसी को देखेंगे जब लेटर ग्रेडिंग की बात करें तो यह सबसे आम ग्रेडिंग प्रणाली है, आप सभी लोगों ने जाना, जहां की छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर लेटर दिया जाता है, लेटर में ग्रेड दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक अक्षर का एक संख्यात्मक और एक विशिष्ट श्रेणी से मेल खाता हुआ रहता है। और उदाहरण के लिए देखें तो ए ग्रेड के लिए आपको 100 से 90 स्कोर मिलते हैं, प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि एफ ग्रेड के लिए 60 से नीचे स्कोर को रखा जाता है।
उसी प्रणाली को यहाँ पर दिखाया गया कि यह एक व्यापक रूप से स्कूल और विश्वविद्यालयों में उपयोग किया जाने वाला प्रणाली है। दूसरा देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का टाइप न्यूमेरिकल ग्रेडिंग, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल ग्रेडिंग, जिसको बोलते हैं आप CGPA। ये होता है आपका न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के तौर पे। इन द सिस्टम ऑफ ए स्टूडेंट रिसीव द न्यूमेरिकल स्कोर आउट ऑफ 100, यानी 100 में आपका कितना मार्क आया उसका मार्क यहाँ पर डिफाइन करा जाता है फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द ऑफर्स इट्स ऑफर्स मोर प्रिसाइज असाइनमेंट्स compared to later grade and often used in the conjunction with later grade, यानी कंजंक्शन रहता है, दोनों में जुड़ाव रहता है एक प्रकार का। यहाँ से जानेंगे कि संख्यात्मक ग्रेडिंग इस प्रणाली में छात्रों को उनके प्रदर्शन के लिए एक संख्यात्मक अंक उदाहरण के लिए 100 में से अधिक 100 में से प्राप्त होता है, यानी 100 में से कितना अंक प्राप्त हो रहा है इस बात पर निर्भर करता है उसका ग्रेड या फिर संख्यात्मक ग्रेडिंग। यहाँ पर कह ले तो यह लेटर ग्रेड की तुलना में अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान करता है और यह इसे अक्सर लेटर ग्रेड के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। इसका जो है लेटर ग्रेड के साथ संयोग मतलब जो है कि ये ग्रेडिंग आपका पहले करना पड़ेगा, ये मार्किंग, उसके बाद आप ABCD वाला ग्रेडिंग कर सकते हैं, इस बात को समायोजित करता है। चौथा तीसरा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे पास फेल ग्रेडिंग। पास फेल ग्रेडिंग यानी सीधे लिखा है पास या फिर फेल, दो ही चीज आपका बताया जाएगा मार्कशीट में, जैसे आप ग्रेजुएशन में देखेंगे। तो इस बात को निर्धारित करता है यहाँ पर कि instead of assigning later grades or numerical score, this system simply indicates whether a student has passed or failed a course or assignment, यानी कि कोर्स में जब पास और फेल को दर्शाता है तो वह पास फेल ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इट इज देख सकते हैं यहीं पे है, इट इज समटाइम्स यूज्ड फॉर कोर्सेज दैट आर नॉट include in the students CGPA calculation। तो यहाँ पर कहा जाता है CGPA कैलकुलेशन, उत्तीर्ण और असफल। इस बारे में जब हम बात करते हैं तो लेटर ग्रेड या संख्यात्मक अंक निर्दिष्ट करने के बजाय यह प्रणाली केवल यह इंगित करती है कि कोई छात्र किसी भी पाठ्यक्रम या असाइनमेंट में उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ, दो ही बात को निर्धारित करेगा। इसका उपयोग कभी-कभी उन पाठ्यक्रमों के लिए किया जाता है जो किसी छात्र की GPA गणना यानी GPA गणना में शामिल नहीं होते हैं, तब जाके इस तरीके के मूल्यांकन, इस तरीके की ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाता है। चौथा नंबर देखेंगे कि ग्रेडिंग प्रणाली ग्रेडिंग ऑन कर्व। ग्रेडिंग ऑन अ कर्व किसे कहते हैं तो दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग ग्रेड बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इन अ क्लास। फॉर एग्जांपल इफ मस्ट स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेंसिवली देख सकते हैं एक्सपेंसिवली विल द ग्रेडिंग कर्व माइट बी एडजस्ट टू इंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्व पर ग्रेडिंग जब करते हैं, जब कर्व के थ्रू हम ग्रेडिंग करते हैं, इस प्रकार के कर्व आप देख सकते हैं, ये जो कर्व होता है इसमें आप जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो इस बात को निर्धारित करता है कि इस दृष्टिकोण में कक्षा में अंकों का वितरण के आधार पर ग्रेडिंग का समायोजन करना शामिल है, जो कि उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि अधिकांश छात्र असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ग्रेड का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग वर्क को समायोजित किया जाता है। ग्रेडिंग वक्र को समायोजित किया जाता है मतलब उपयोग में लाया जाता है। यहाँ से देखेंगे पांचवा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे जो कि है कहता है कि सर्टेन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग कहते हैं इसे, इस प्रणाली को। और यहाँ पर इन दिस सिस्टम कहा जाता है, इस सिस्टम में ग्रेड आर बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स आर assessed on their ability to meet a specific standard rather than being compared to their peers। कहता है यहाँ पर मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग के बारे में कि इस प्रणाली में पूर्व निर्धारित मानदंडों या फिर सीखने के उद्देश्य पर निर्धारित होते हैं
और छात्रों का मूल्यांकन उन साथियों से तुलना करने के बजाय विशिष्ट मानकों को पूरा करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। उनकी क्षमता के आधार पर जब करते हैं तो उस प्रणाली को मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली या फिर सर्टेन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो छठा नंबर में दिखेगा स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम को देखें तो दिस अप्रोच फोकस ऑन ग्रेडिंग स्पेसिफिक स्किल्स और स्टैंडर्ड विद इन a subject rather than grading overall performance. It provides more details feedbacks to students and parents about areas of strength and weakness कहता है कि मानक आधारित ग्रेडिंग क्या होता है। तो यह दृष्टिकोण समग्र प्रदर्शन को ग्रेड करने के बजाय किसी विषय के भीतर विशिष्ट कौशल या फिर मानकों की ग्रेडिंग पर केंद्रित है। यह छात्रों और अभिभावकों की ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों के बारे में अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो यह आपका मानक आधारित ग्रेडिंग कहलाता है, ग्रेडिंग प्रणाली कह लें या फिर ग्रेडिंग कहलाता है। यह एक प्रकार का टाइप होता है जो कि स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं तो यह दृष्टिकोण समग्र प्रदर्शन, पूरी तरह का समग्र प्रदर्शन को क्या करता है बजाय भीतर के विशिष्ट कौशल को जब ग्रेड करता है, माप करता है, तो यह कहलाता है स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग। आगे बढ़ेंगे, सातवां नंबर देखेंगे। सातवां नंबर क्या कहता है कि मास्टरी बेस्ड ग्रेडिंग। मास्टरी बेस्ड ग्रेडिंग जब हम देते हैं या फिर इस सिस्टम को अपनाते हैं तो कहता है कि दिस सिस्टम एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ कंटेंट एंड स्किल्स। स्टूडेंट आर गिवन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी and grades are based on the highest level of achievement। कहता है महारत आधारित ग्रेडिंग की प्रणाली, यह प्रणाली क्या करता है तो सामग्री और कौशल की महारत पर जोर देता है और छात्रों को निपुणता प्रदर्शित करने के लिए कई अवसर दिए जाते हैं और ग्रेड उच्चतम स्तर की उपलब्धि पर आधारित किया जाता है या फिर आधारित होते हैं। इस बात को बताता है आपका मास्टरी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, जो आठवां टाइप है ग्रेडिंग का वह कहलाता है सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट। ये दो प्रकार के असेसमेंट कहते हैं या फिर ग्रेडिंग प्रणाली होती है। इन सम cases a student may be involved in the grading process through self assessment or evaluating the work of their peers। यानी कहता है कि दिस प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड पीर लर्निंग। कहता है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन की बात को देखें तो कुछ मामलों में छात्र स्व मूल्यांकन या फिर अपने साथियों की काम का मूल्यांकन करके ग्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह चिंतन और सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देने की बात करता है। तब जाके यह बात कर रहा होता है कि सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट के बारे में, जो कि एक ग्रेडिंग प्रणाली का प्रकार है। आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कहता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग का अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि एकेडमिक इवैल्यूएशन कहता है ग्रेडिंग इज प्राइमरली used to assess student academic performance in courses, helping determine their understanding and competency in the subject matter। इस बात को जब देखते हैं तो शैक्षणिक मूल्यांकन से निकल के आता है हमारा कि ग्रेडिंग का उपयोग जो है या फिर अनुप्रयोग है मुख्य रूप से पाठ्यक्रमों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने, विषय वस्तु की समझ को या फिर योग्यता निर्धारित करने की मदद करने के लिए किया जाता है। तब यह कहलाता है शैक्षणिक मूल्यांकन या फिर एकेडमिक इवैल्यूएशन कहलाता है। इसकी अनुप्रयोग के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट जो कि कहता है अनुप्रयोग से एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडिंग से, कहता है स्टूडेंट फीडबैक यानी छात्र की प्रतिक्रिया के बारे में। यह कहता है कि प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल फीडबैक टू स्टूडेंट, यानी वैल्यूएबल फीडबैक कहाँ से, स्टूडेंट से।
और allowing them to identify areas where they need improvement and track their progress over time। कहता है यह छात्रों की मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिसे उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति मिलती है जहां उन्हें सुधार की आवश्यकता होती है। जब इस स्टूडेंट फीडबैक की जब हम बात कर रहे होते हैं, छात्र प्रतिक्रिया की बात कर रहे होते हैं, तो हमें यह इंडिकेशन मिलता है या फिर यह हमें जानकारी मिलता है कि हम किस तरीके से छात्रों के लर्निंग में या फिर सीखने की पद्धति में या फिर सीखने में किस तरीके से हम कहाँ पर सुधार ला सकते हैं। इस बात को दर्शाता है छात्रों की प्रतिक्रिया, स्टूडेंट फीडबैक। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट कहता है एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग कहता है ग्रेड प्ले अ रोल इन एजुकेशनल प्लानिंग। कहता है ग्रेड प्ले अ रोल इन एजुकेशनल planning including course placement, eligibility for advanced courses and decisions about graduation and further education के क्षेत्र में। यहाँ पर जब एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, अनुप्रयोग की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम अनुप्रयोग कर सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली का। यहाँ पर शैक्षिक योजना के बारे में, और ग्रेड शैक्षिक योजना में भूमिका निभाते हैं जिसमें पाठ्यक्रम प्लेसमेंट, उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता और स्नातक और आगे की शिक्षा के बारे में निर्णय लेने की बात शामिल करी जाती है यहाँ पर। तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे जो कि आता है आपका अकाउंटेबिलिटी के तौर पे, और कहता है कि ग्रेडिंग helps hold a student accountable for their academic responsibilities and provide a basis of teacher पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर प्रोग्रेस। यानी जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रोग्रेस की, तब जाके जवाबदेही वाला जो ग्रेडिंग होता है, वह आपके अकाउंटेबिलिटी वाला जो ग्रेडिंग होता है, इसको हम निर्धारित कर सकते हैं किस तरीके से। तो ग्रेडिंग छात्रों को उनकी शैक्षणिक जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बनाने में मदद करती है, और शिक्षकों, अभिभावकों और संस्थानों की प्रगति का निगरानी करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। इसके थ्रू हम इस चीज को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर है सिलेक्शन एंड रिकॉग्निजेशन। कहता है ग्रेड आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर सिलेक्शन प्रोग्रेस सच एज कॉलेज एडमिशंस और स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। कहता है हायर अचीवमेंट स्टूडेंट में आल्सो रिसीव एकेडमिक ऑनर्स और अवार्ड बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स। कहता है कि जब हम किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, सिलेक्शन मतलब कि किसी भी चीज को पहचानने में या फिर सिलेक्शन करने में की बात करी जाती है, तो हम बेस्ट किस प्रकार से चुन सकते हैं, वह एक ग्रेडिंग प्रणाली ही होती है जिसके थ्रू हम किसी को प्राइज या फिर किसी को ऑनर्स यानी अवार्ड दे सकते हैं या फिर ऑनर्स दे सकते हैं, प्रतिष्ठा दे सकते हैं। तो इस बात को जब हम बात करें तो ग्रेडिंग प्रणाली के थ्रू ही यह हम कर पाते हैं। यहाँ पर कहता है कि चयन और मान्यता, उसी पॉइंट को तब कहते हैं कि ग्रेड का उपयोग अक्सर चयन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यह जैसे कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति प्राप्त करने या फिर उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को उनके ग्रेड के आधार पर ही अकादमिक सम्मान या फिर पुरस्कार मिल सकता है। इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। छठा नंबर पॉइंट देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि डेटा एनालिसिस कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज ग्रेडिंग डेटा फॉर एनालिसिस, असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड एंड करिकुला। यानी कि जब हम पाठ्यक्रम में या फिर टीचिंग मेथड में या फिर किसी भी चीज को डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेक करने में हमें फायदा मिलता है, सहायता मिलता है कि हम किस तरीके से डेटा को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि शैक्षणिक संस्थान क्या करता है, तो शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए विश्लेषण और मूल्यांकन और निर्णय करने के लिए ग्रेडिंग डाटा का उपयोग करते हैं। तब जाके हमें यहाँ पर ग्रेडिंग की अनुप्रयोग के बारे में पता चलता है। सातवां नंबर पॉइंट मोटिवेशन, जो कि ग्रेड कैन सर्व एज अ मोटिवेटर फॉर द स्टूडेंट टू स्ट्राइव फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट इन देयर स्टडीज। कहता है प्रेरणा ग्रेड छात्रों को अपनी पढ़ाई
में बेहतर प्रदर्शन, संलग्नता और प्रयास करने के लिए प्रेरक के रूप में काम करता है, जो हमें मोटिवेशन के रूप में मिलता है। तो हम यहाँ से निकल के आते हैं। उसके बाद जब देखते हैं लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं इसी क्वेश्चन का, जो इसमें ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में, प्रकार एवं उपयोग के बारे में पूछा गया था और डेफिनेशन वगैरह के बारे में समझे थे यहाँ पे। तो इसी का जब हम कंक्लूजन देखते हैं, तो द टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम यूज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशनल लेवल, इंस्टीट्यूशन एंड स्पेसिफिक कोर्स रिक्वायरमेंट्स। कहता है adaptability, additionally the shift towards more the holistic assessment method and the use of technology is influencing how grading is applied in education। कहता है उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली का प्रकार शैक्षिक स्तर, संस्थान और विशिष्ट पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त अधिक समग्र मूल्यांकन, विद्यार्थियों की ओर बदलाव और प्रौद्योगिकियों का उपयोग पर या फिर इस बात को प्रभावित कर सकता है कि शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली कैसे लागू करी जाए और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करी जाए, इस बात को यहाँ पर दर्शाता है। तो हम ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में जो मैंने पॉइंट बताया, जो मैंने आपको थिंग्स बताया, जो उदाहरण बताए, ये निश्चित ही ध्यान देने वाली बात होगी जब ग्रेडिंग प्रणाली से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।